आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है दुल्हिन बाजार थाना के अंतर्गत देवरिया के पास हम उपस्थित है। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर एक दलित परिवार है, रविदास परिवार से एक हत्या हुआ है, उसको लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं। तो आइए यहाँ के परिजन जिनके लड़का का हत्या हुआ है, उनके पिताजी से, उनके भाई से और यहाँ आए हुए थाना से है, मुखिया जी है, सभी लोग से हम बात करते हैं कि आखिर ये हत्या के कारण क्या है। अब तक मैं रखता हूँ इनकी बात मैं अब तक रखता हूँ। आरोप पार्टी सगरो देखा, मतलब नहीं किधरों नहीं मिला। अच्छा। फिर उधर से आने के बाद मेरे छोटे एक भाई है, मेरे से छोटा है, उसको चप्पल मिला। अच्छा। चप्पल मिला तो चप्पल से पता चला कि मतलब ये चप्पल यहाँ पर ही है, तो लड़का तो आखिर होने से तो इधर आलो तक चप्पल के अनुसार मतलब अथी अंदाजा लगाया जा रहा था कि इधर ही हाल होगा यो। अच्छा। लेकिन सुबह पर आए तो सुबह पर मोबाइल मिला फूटा हुआ, जिसमें मोबाइल के जो ग्लास वो टेढ़ा था। और आज फिर उधर बहुत खोजने के बाद उधर राय में नेटरी कस के मतलब मारा गया है। क्या नाम है लड़का के? रोशन नाम है। क्या उनके पिताजी का क्या नाम है? जयला रविदास। घर कहाँ है उसका? देवरिया। अभी थाना उना आया है? थाना तो अभी आए हैं, तो भगवान ने नहीं दुल्हन में। अच्छा, ये बताइए कि लड़का जब आया था घर से तो कोई उसे फोन करके बुलाया था या फिर अपने आया था? नहीं, उसको मतलब फोन करके शायद बुलाया कि नहीं बुलाया, अब तो नहीं देखे। पता चल जेते फोन कर ले उसी में मोबाइल में लगा के सारा नंबर मतलब मोबाइल लड़का के उम्र कितना है? कम से कम 18-19, मतलब ऐसे आधार कार्ड से तो 16-17 से है। अच्छा। ऐसे लेकिन उसको मतलब ओरिजिनल डेट मतलब 18-19 हो गया। के दोसर गमछी है। लड़का को आप जानते थे? अच्छा, अभी गोतिया है। तो लड़का जैसे पहले और भी उसका कोई साथी समाजी कोई आप लोग को भी शक भी है कि कोई उसको बुलाया है या किसने बुलाया है? क्या कुछ लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था क्या पहले? लड़ाई झगड़ा ना, दोषे पर सब ने। आप उसके लड़का के जो जिसकी हत्या हुई है उसकी कौन हुए आप? हम पिता हैं। अच्छा, क्या घटना है पूरा पर बताइए ढंग से। घटना तो है सर कि 10 गो रुपया मांगलक बहन से। हमरा बच्ची है कि 10 गो रुपया लागे से जाती मोर पर खाम। करीब 2 बजे के अंदाज वो घर से अलग तो हमने रात के ओकरा खोजे लगली। रोज आ हाल फोन सर कैली तो फोनो स्विच ऑफ बताया। अच्छा। अब तो हमने खोजे लगली रात के, यहाँ मंदिर पहली ओने गेरी सगरो नदी नाला सगरो सर खोजे, बाकी नहीं मिला। बेटी गाड़ी आदमी देखा, हम तो अभी आ रहे थे घाघा पर से देख के। अच्छा। तो उधर नहीं पता चला, यहाँ भीड़ देखे तो हमको तो छाती धक धक करने लगा कि लड़का हमको मिला, मार दिया गया। तो देख रहे हैं गए तो भीड़ी सटनो ना दिया सब कि नरेटी कस के सर मारा हुआ। के देखा कि कैसे पता चला कि घर लाश उधर है? अब कोई आदमी खोजने में पता चला कि उधर ना खोज रहे थे। अच्छा। खोजते खोजते कोई के मिला होगा। कितना दूर है रोड से? ये भिड़िया है क्या? चली ना 700 के आप लोग के कब पता चला था? हम लोग के पता तो अभी हम लोग के चला। हम तो गोतिया है सर, हम अभी ही आए हैं। पहला लड़का कैसा था पहले से? लड़का कोई विवाद वगैरह भी चलता था क्या? अच्छा। चप्पल हम दहा दिए तो सर दिखाए हम कि चप्पल देखो तो चप्पल हमको है, लड़का के है आया बदली हो गया। हम उसको हम जान ही नहीं रहे हैं। वो लड़का क्या नाम है जो आप नाम जानते हैं? लड़का के जो लड़का के बाप के नाम जानते हैं सर? गोरख नाम है, लिखवा के नाम नहीं जानते। गोरख मुकेश है सर। मुकेश नाम है। हाँ, हम अति किए तो कहे किसे हम नहीं देखे। साथी सब किया खाया, सबका तो किया खाया है। उधर काफी शराब के पन्नी फेंका हुआ है, गिलास फेंका हुआ है। शराब तो बंद है लेकिन उसके बावजूद भी शराब उधर जा रहा है।
चल थी भट्टी जी, चल बिकाई थी। इधर चल रहा है जीता भट्टिया रुके के चीज जी है। अच्छा जी हाँ, वो जो पिया खाया तीनों साल। क्या इसी क्षेत्र में भट्टी चलता है? हाँ हाँ हाँ। घटना तो बहुत दर्दनाक है और जितना भी कहा जाए बहुत कम ही ये निंदा है और बड़ी दुर्भाग्य है। इलाका तो बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन घटना जो भी किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पब्लिक से लेकर प्रशासन पर भी हम लोग का भरोसा है, न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। मृतक के परिजन सड़क जाम किए हुए हैं, उनका मांग है, मुआवजा का मांग है। बहन की शादी के लिए ये लड़का बाहर से आया था गांव और एक अनुकंपा की मांग कर रहे हैं, तो क्या आप लोग दिलवा पाइएगा? हम लोग तो सरकार से मांग रखेंगे कि जितना हो सके सहायता मिले और जो अधीन है आपको सरकारी के माध्यम से वो सब कुछ मुहैया मिलना चाहिए। मुखिया जी, बिहार में शराब बंद है, लेकिन इसी देवरिया के नदी उस पार जो है कि शराब की बड़े पैमाने पे खेती होती है। प्रशासन भी लगातार तोड़फोड़ करती है, लेकिन शराब बंद नहीं हो रहा है। ये जो खेती है वो बंद नहीं हो रहा है। तो सरकार तो इसमें फेलुअर है। सरकार जो शराब के जो ये है उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। इसको हम लोग और कठोर चाहेंगे कि कानून बनाए और कठोर कानून बनाकर इस पर काबू पाने की ज़रूरत है। और एक जो लिपा पोती वाला जो कानून बनाया गया है ये उससे ही शराब को जो धंधा में जो फल फूल रहे हैं वो नहीं है। उसको कानून बनाने की ज़रूरत है कि घर को ही कुर्ती जब्ती करके ढहा जाए, तब वो छोड़ेगा। जब शराब को पूर्ण रूप से बंदी करना है और बाहर से जब शराब कैसे आ रहा है, यहाँ तो टपक नहीं रहा है। अंग्रेजी जो भी शराबें मिल रही है उसमें प्रशासन के विफलता के कारण मिल रही है। हम चाहेंगे कि इस पर कठोर कार्रवाई हो। कठोर कार्रवाई हो। क्षेत्र के अंतर्गत एक हत्या हो गई, इसको कैसे देखते हैं? क्षेत्र में हत्या हुई है तो उसका तो जांच होगा। पुलिस आई भी है और जांच भी हो रही है। मामला भी गहराई से लिया जाएगा। डॉग स्क्वाड भी बुलाया जा रहा है। आपका क्षेत्र है जी, इसमें जो है कि शराब की खेती बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन इसमें भी पुलिस हमेशा छापेमारी करते रहती हैं। सकरात के समय में भी पकड़ाया था यहाँ से शराब, लेकिन अब मानते नहीं है। कुछ लोग बदमाश चले जाते हैं, यहाँ नहीं मिलता तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे मुसहरी है। कहा जाता है मैडम कि अगर प्रशासन चाह ले और प्रशासन के थाना क्षेत्र से अगर एक चींटी भी ससरेगी तो प्रशासन को पता होगी जिस तरीका से सरकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आप कर रही हैं सर, प्रशासन कार्रवाई कर रही है फिर भी नहीं बंद हो रहा है। आखिरकार प्रशासन की विफलता या सफलता है? दोनों ही है, विफलता भी है, कुछ जब पकड़ाते हैं तो सफलता भी है। इसको कैसे दूर करेंगे? कैसे दूर करेंगे? छापेमारी तो लगातार हो रहा है। अब यहीं पे नहीं, सब जगह यही बात हो रहा है। छापेमारी हो रही है, लेकिन फिर भी दारू बिक रही है। पीने वाले मान नहीं रहे हैं। जब तक पीने वाले नहीं मानेंगे, बेचने वाले मानेंगे नहीं। तो क्या यह सरकार का फेल स्कीम है? तो फेल हो ही रहा है। फेल हो ही रहा है। रोशन कुमार जो मृतक हैं वो अपनी बहन की शादी कराने के लिए गाँव आए थे और उनकी हत्या हो जाती है। उनके परिजन सड़क जाम किए हुए हैं। परिजनों का कहना है कि हमें एक मुआवजा चाहिए और जो बहन की शादी है उसकी व्यवस्था करें और एक अनुकंपा चाहिए। आप लोग जो है कि क्या दिलवाइए? हम वीडियो सर अभी आ रहे हैं, उनसे बात हुई है, कह रहे जो हमसे संभव होगा वो हम करेंगे। मुआवजा मिलेगी? ना होने के बाद ये सब नहीं पता चला तो 2-3 घर मतलब गए, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला, उस सभी के घर लेके चलेंगे। सभी के जो के हम घर गए हैं, मतलब जो के जानकारी मिला है और उसके साथ में था उसी के घर में मतलब ऐसा है और उसी से पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। नहीं, आप खुद ही देख रहे हैं सच्चाई क्या चीज़ है। नदी के किनारे पे जो है कि शराब की खेती चलती है। भगवानगंज थाना से मैं अक्सर शिकायत करता हूं, भगवानगंज थाना दुल्हिन बाजार के बारे में कहती है, तो क्या दुल्हिन बाजार थाना जो है कि क्या कार्रवाई नहीं कर रही है? आखिरकार ये बिहार में शराब बंद है लेकिन फिर भी शराब की खेती क्यों चल रही है? लोग बिल्कुल करते हैं, हमेशा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कई बार FIR भी दर्ज किए हुए हैं, यहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं और बहुत बार यहाँ से शराब पकड़े भी हैं और लगातार कर रहे हैं। ठीक है, आ रहे सर, तो उनसे ले लीजिएगा बाइट, अभी हम लोग को काम करने दीजिए। अच्छा, कौन सर आ रहे हैं? DSP सर, STPO सर आ रहे हैं। मुखिया जी क्या कहिएगा
आपके पंचायत के देवरिया के एक लड़का को कल रात से गायब है, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है, इनके माता पिता का कहना है। सुबह पता चलता है कि इस लड़के के हाँ सर, मुझे भी सुबह ही पता चला कि एक हमारे ही पंचायत के जलाल रविदास जी के बच्चा का हत्या हो चुका था। हमने पता किया तो पता चला कि कल रात से ही गायब है। मतलब अपने दोस्तों या किसी के साथ घूमने या कुछ भी करने, लोग इस तरफ खेती भी करते हैं, देवरिया के हमारे पंचायत के लोग इधर खेती भी करते हैं। तो अब किस मकसद से क्यों आए थे, और ये हत्या देख कर लग रहा है कि ये निर्मम हत्या है। ये साजिशन जो है किया गया है और गला दबा करके किया गया है। 2-3 लोगों का जरूर काम हो कम से कम। और मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इस हत्या का उजागर किया जाए और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करते हुए पकड़ा जाए, पकड़ते हुए इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बिहार में शराब बंद है, लेकिन यही देवरिया के नदी उस पार जो है कि शराब की बड़ी मात्रा में खेती होती है। ये बातें हमेशा सुनने में आती है कि इस तरफ जो है हमारे देवरिया के दूसरे तरफ नदी के दूसरे छोर जो ईचीपुर आता है, इसमें तो शराब का बनना हमेशा सुनने में आता है। प्रशासन भी अपने तरफ से लगभग कुछ दिन पहले भी कोशिश किए थे, लेकिन लोग मानते नहीं है, लोग में जागरूकता नहीं है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शराब पीने के कारण लोग जो है इस तरह से आपस में घटनाएं हो रही है, प्लस शराब पीकर लोग मर भी जा रहे हैं। हमारे पंचायत में लगभग साल में 5 लोग ऐसे होते हैं जो शराब के कारण मरते हैं। कभी नदी में गिर जाते हैं, नदी में डूब करके नदी में पानी आया रहता है, शराब पीने आए इधर टपने के दौरान भी मर जाते हैं। हर एक साल 2-3 ऐसी घटनाएं होती रहती है। आप देवरिया पंचायत के मुखिया हैं। ये बच्चा जो है कि ये अपने बहन की शादी कराने को लेकर के जो है कि गांव आया था, लेकिन अब ये बच्चा रहा नहीं, तो आखिरकार आप लोग सड़क जाम भी लोग कुछ किए हुए हैं। तो आज सरकार से क्या कुछ मांग की जाएगी? सरकार से मांग करेंगे कि मुआवजा दिया जाए इस बच्चे का जो है, और एक गरीब परिवार से और एससी परिवार से आता है, रविदास समाज से है। तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे इस परिवार को आर्थिक मदद भी किया जाए। और हम लोग तो मान लिया अपने स्तर से, निजी स्तर से कर देंगे, हम लोग को जो सरकारी तो आती नहीं है, लेकिन सरकार से मांग करेंगे कि इसको जो है 4 लाख रुपया और अनुकंपा पर नौकरी वगैरह दिया जाए इसके परिवार को, ताकि रोजी रोटी चल सके। इस पर डिपेंड एक पिता है, बुजुर्ग पिता है, माता है, इसी पर डिपेंड थे लोग, इसी की कमाई पे लोग रहते थे। अब उनका क्या होगा? इस आधार पे कम से कम एक घर में अनुकंपा पे नौकरी मिले और आर्थिक मदद कम से कम जो है जितना मिल सके 4 लाख 8 लाख जितना मिले सरकार देने की कोशिश करे। सरकार देने की लोग मांग करेंगे, इसी चीज़ की मांग के लेकर हम लोग खड़े भी हैं, और उच्च अधिकारी आएंगे उनसे भी हम कोशिश करेंगे मांग करने। तो आपने सुना कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ के लोग साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये लड़का 12-1 बजे घर से निकला था, उसके बाद कुछ पता नहीं चल पा रहा था। शाम को खोजने के लिए निकले तो चप्पल मिला पुल के पास। वही चप्पल के आधार पर हमने खोजते खोजते जब खेत पे पहुंचा तो सुबह पर पता चला कि यहाँ पर मारकर फेंका हुआ है, उसको गला दबाकर हत्या किया हुआ है। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर काफी मात्रा में शराब की पन्नी, जैसा कि जो जिसमें शराब पैकिंग होता है, उस शराब की पन्नी और गिलास काफी मात्रा में यहाँ पर दिख रहा है। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर कैमरामैन साहब अब दिखाइए कि यहाँ पर जिस तरह से शराब माफिया फल फूल रहे हैं, आखिर यहाँ के प्रतिनिधि या फिर दुल्हिन बाजार के थाना प्रभारी या फिर प्रशासनिक लोग आखिर क्या कर रहे हैं। घटना लगातार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटना हो रहे हैं, लेकिन शराबबंदी सरकार की नियम कानून बहुत कड़ा नियम है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का नियम धरातल पे नहीं हो पा रहा है और घटनाएं लगातार निकल के आ रही है। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करिएगा कि यह घटना उचित है या अनुचित है। आप अपना राय कमेंट अवश्य करें, लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।